दोस्तों हम इंडिया में काफ़ी चीज़ें वैल्यू तोल के देखते हैं कि ये प्राइस अच्छी है, थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, थोड़ा कम दिया तो क्या आएगा। हम हर चीज़ को गिन चुन के, कहते हैं ना, देख के वेरीफाई करके उसे लेते हैं। तो वैसी ही कहानी आजकल लग्जरी कार सेगमेंट की भी हो गई है। अब ऑलरेडी आप देखते हो लग्जरी कार सेगमेंट में सारी गाड़ी आ गई। जैसे मर्सिडीज़ की बात कर लो जो यहाँ खड़ी है, इसमें आपके पास GLA है, GLC है, GLE है, और उसके बाद AMGs में भी आपके पास हार्ड कोर AMGs भी है, बी द GT और द G63 AMG, ऐसे काफ़ी हार्ड कोर वर्जन्स है। तो अगर आपकी करंट गाड़ी 100 रुपये की आती है, आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, एक चीज़ 100 रुपये की आती है और दूसरी 200 की आती है, बीच में एक क्लियर गैप आ जाता है 150 रुपये का। और वही चीज़ मर्सिडीज इज ट्राइंग टू फुलफिल विथ अ मिड रेंज AMG ऑप्शंस। तो ऑलरेडी हमने GLC 43 देखी है, हमने E53 देखी है, आज हम देख रहे हैं GLA 35 AMG। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ नॉट द रियल हार्ड कोर AMG के आपने बोला कि हफ्ते में 2-4 बार ट्रैक में जाता हूँ या हफ्ते में एक बार ट्रैक पे ले जाता हूँ मैं गाड़ी, मुझे गाड़ी 280 250 के ऊपर ले जानी है। नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए देन द रेगुलर मर्सिडीज, BMW, Audi, और मुझे ज़्यादा स्पोर्टीनेस भी चाहिए। सो ये मिड रेंज की जो GLA 35 AMG है, उन लोगों के लिए सॉर्ट ऑफ बनाई गई है। क्या ये अच्छी है, क्या इसकी परफॉर्मेंस अच्छा है, ये हम डिटेल में समझते हैं जैसे हम इस वीडियो में आगे प्रोग्रेस करेंगे। पहले बात करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में। आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको काफ़ी एलिमेंट्स AMG के दिखेंगे और कुछ कुछ आपको रेगुलर GLA के भी दिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसका फ्रंट ग्रिल देख लो, तो जो ये AMG इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल है, आप नोटिस करोगे इस पे वर्टिकल स्लैट्स दिए हुए हैं, वेराज जो रेगुलर वाली गाड़ी आती है उसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन रन करती है अक्रॉस द कार, अक्रॉस द एंटायर फ्रंट ग्रिल। तो ये एक डिफरेंस आ गया। हेडलैम्प की डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है यहाँ पे। ना ही इसमें आपको फ्रंट में सॉर्ट ऑफ डिफ्यूज़र दिया गया है, रियर में आपको डिफ्यूज़र इसमें आ जाता है बट फ्रंट में नहीं दिया हुआ है। तो इसको एकदम, जो GLA 45 देखोगे उसको फ्रंट में डिफ्यूज़र आएगा, उसको साइड में स्कर्टिंग आ जाएगी, बट ये वर्जन में साइड में स्कर्टिंग नहीं है। तो जो रेगुलर GLA आती है उससे काफ़ी हद तक ये मिलती जुलती है। हाँ, आपके व्हील साइजेस बड़े हो गए, अब आपको 19 इंच के व्हील्स आते हैं इसमें। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन में चेंज किया गया है। ऑफकोर्स आपके ब्रेक्स विल बी अ लॉट बिगर क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन दी जा रही है। उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं दिखाई देगा। तो जब आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखते हो, यहाँ से आपको क्लियर डिफरेंशिएशन पता चलेगा हाँ कि ये AMG है या नहीं। एंड रियर से इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट, ऑटो एक्सपर्ट, तो आप बोलोगे हाँ ये AMG है बिकॉज एग्जॉस्ट एंड उसको पीछे एक डिफ्यूज़र सॉर्ट ऑफ लुक दे दिया गया है। उसके अलावा ये रेगुलर GLA से काफ़ी मैच करती है एंड आई थिंक दिस इज़ द रियल की पॉइंट टू इट। अगर आप जर्मन गाड़ियों की स्टाइलिंग हमेशा देखते हो, वो बहुत सटल लुक की तरफ जाते हैं। अनलेस आप AMG या M वर्जन पे जाते हो, तब आपको वो डिफ्रेंसिएशन दिखाई देगा। वरना लाइक इवन इफ़ यू सी द BMW की M340i, आप उसमें नोटिस करोगे जो उसका फ्रंट ग्रिल है, माइनर ट्विक किया गया है उसके, थोड़ा बहुत अलॉय व्हील्स में डिज़ाइन चेंज किया गया एंड थोड़ा रियर में माइनर ट्विकिंग किया गया। उसके अलावा पूरी गाड़ी वैसी ही दिखती है। So this is the same GLA which has been tweaked या beefed up to not just drive better but even have some changes inside. अब इंटीरियर में चेंजेस ज़्यादा किए गए कंपेयर टू एक्सटीरियर। व्हाट आर वी डूइंग यार, चलो अंदर जाते। ऑलराइट गाइस, अभी हम इंटीरियर में आ गए। देखिए, AMG का मतलब क्या होता है? AMG मीन्स स्पोर्टीनेस। तो जो एक्सटीरियर में हमने थोड़ा बहुत स्पोर्टीनेस देखा, इंटीरियर में इसको ज़्यादा एनहांस कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा समय बिताने वाले हैं। सो जो रेगुलर GLA है उसमें चेंजेस किए जाते हैं ताकि उसका जो लग्जरी कोशेंट है उसे मेंटेन करते हुए इसमें स्पोर्टीनेस ऐड कर दी जाए। तो अब क्या क्या किया गया इसमें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो कार में मैं बैठा हूँ पर्टिकुलरली, इसमें आपको कार्बन फाइबर फिनिश है सेंटर में, आपके डोर पे इवन आपके पास ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश दिया हुआ है डोर हैंडल्स पे आपके। सो ऐसे बहुत सारे टचेस दिए हुए हैं जिस वजह से ये इंटीरियर ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। यू हैव रेड स्टिचिंग, स्टीयरिंग व्हील पे है, डोर पे है, सब जगह पे है। इवन योर सीट्स जो है वो रेगुलर GLA से अलग है, ये ज़्यादा फर्म है, ज़्यादा स्पोर्टी है, ज़्यादा बकेट लाइक है एंड इस पे स्वेड लेदर यूज़ किया गया है, जिस वजह से आपको यू फील दैट रश इनटू योरसेल्फ कि यार मैं जो गाड़ी में बैठा हूँ दैट्स रियली स्पोर्टी इनसाइड।
मूविंग ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कार, ये ऑलमोस्ट जो GLA के फीचर्स है वही कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं. देयर आर माइनर ट्वीकिंग हियर एंड देयर, जैसे स्टीयरिंग व्हील में छोटा बहुत डिज़ाइन में ट्वीक किया गया है. आपको AMG फीचर्स आ जाते हैं ऑन द टच स्क्रीन एंड योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, विच आई विल कवर फॉर यू इन डिटेल, डोंट वरी. एंड रेगुलर फीचर्स आ जाते हैं, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS पे CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब फीचर्स आ जाते हैं. सो जो आपको GLA फीचर्स दे रही है वो फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया. अब यहाँ पे आपके पास सनरूफ भी है, नॉट जस्ट फॉर फ्रंट बट इवन फॉर रियर पैसेंजर्स. जब मैं पीछे बैठूंगा तब आपको वहाँ बताऊंगा कितनी स्पेस है, क्या है, सनरूफ कितना बड़ा है. बट व्हाट आई नो, आई हैव जनरली सीन जो मेजरली जर्मन कार ब्रांड्स है वो बीच में फुल पैनोरामिक मेजरली नहीं देते, वो एक बीच में एक पार्ट देते हैं. आई फील दैट इज़ बीन डन ताकि बॉडी का स्टिफनेस बढ़ जाए. एंड अगर कभी गाड़ी बाई चांस टॉपल होती है सो इट्स अ लॉट मोर सेफर बाय दैट इंस्टेंस, क्योंकि जनरली अगर आप दुनिया भर में जहाँ जाते हो दूसरी जगहों पे वहाँ स्पीड लिमिट्स रहते हैं. वेर एज जर्मनी में बहुत सारे ऑटोबान्स है जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं रहता है. सो पीपल डू 200, 250, 300 भी लोग मार देते हैं क्योंकि वहाँ स्पीड लिमिट नहीं रहती है. सो आई थिंक उनका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर टेस्टिंग इन केस ऑफ अ टॉपल वो थोड़ा हायर रहता है. एंड दैट्स व्हाई आई फील कि यहाँ सेंटर में वो लोग पूरा पैनोरामिक मोर केसेस, बहुत केसेस में नहीं देते. अब आपको दिखाते हैं टच स्क्रीन सिस्टम इस गाड़ी का. ऑलराइट, तो अगर आप इस गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो इट्स प्रीटी नीट, इजी टू ऑपरेट, नथिंग रॉन्ग विद इट. जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो टच स्क्रीन में इज दिस AMG एलिमेंट. तो यहाँ पे आपके पास ऑफ कोर्स इंजन कंजम्पशन, you get a lot more things, you get dynamic select also. तो आपको जो selections करने हैं वो आप यहाँ पे ही डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं. सो इट्स प्रीटी इजी, कन्वीनियंट. एंड आपके पास अलग से बटन भी दिया हुआ है जिससे आप यू कैन चेंज योर मोड्स ऑल्सो. सो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है आपको इन द AMG एलिमेंट. वो मेजरली इसके परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड है. बाकी सारी चीज़ें तो GLA में जो आता है वो इसमें भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है, लाइक असिस्टेंस, लाइट्स, आपको एम्बियंट लाइटिंग का कलर चेंज करना है, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको ओनर्स मैनुअल देखना है, यू वांट टू सी द सिस्टम, आपको डायल्स का स्टाइलिंग चेंज करना है. सो दिस ऑल कैन बी डन फ्रॉम हियर. अब आपको ये टच स्क्रीन है जो मैंने कहा, करेक्ट. अब आप ये स्क्रीन को यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, विच इज़ दिस. तो ये आपका कॉलिंग वॉलिंग के लिए तो ठीक है बटन, बट ये जो आपको यहाँ ट्रैक पैड है इससे आप आगे पीछे भी जा सकते हैं, आप ऊपर नीचे भी जा सकते हो, which makes it very easy to utilize this entire system. तो मैं आगे पीछे जा सकता हूँ, आई कैन यूज़ इट, एंड देन अगर मैं होम दबाऊँ तो इट गोज़ बैक टू होम. तो यहाँ से मेरे ट्रैक पैड से मैं सारी चीज़ें यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए. सो इट्स देयर. एंड द थर्ड एलिमेंट जिससे आपका ये कमांड सिस्टम चलता है इज़ हियर बिलो, जो इसका ट्रैक पैड है. अब ये ट्रैक पैड अगर आप देखते हैं तो बेसिकली आप इसे लेफ़्ट राइट करके यू कैन मूव इट. आपके पास रिटर्न बटन है, होम बटन है, आपके पास ये साइड लेफ़्ट राइट जाने का ऑप्शन है म्यूज़िक में. तो बहुत सारी चीज़ें, और ये आपका डायनेमिक है बेसिकली, और स्पोर्ट वोट मोड आपको यहीं से सब जा सकते हैं आप. ये आपका रिवर्स कैमरा अगर आपको सडनली ऑन करना है, देखना है. प्लस ये आपका कार के जो भी मोड्स आपको देखने, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम विस्टम, वो सब यहाँ आ जाता है. ये नेविगेशन के लिए, रेडियो के लिए, टेलीफोन के लिए, और ये कस्टमाइज बटन है तो आप इसको जो भी कस्टमाइज करना चाहे कर सकते हैं. ये आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए. यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास और मोड्स दिए हुए, तो अगर ये सेटअप करते हैं तो यहाँ से आपका जो सेटअप है पूरा मैनुअल मोड पे चला जाता है. तो आपका चाहे सस्पेंशन हो, जो भी है वो आप यहाँ से एक बार प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं. देन आपके पास ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए है, और ये आपका सस्पेंशन के लिए. तो आपका सस्पेंशन अभी यहाँ एकदम फर्म पे चल रहा है, यहाँ एकदम रेगुलर है. now it has gone to more sport. this is sport plus suspension, और ये अभी कंफर्ट वापस. तो ये आपका सस्पेंशन का क्विक सेटिंग यहाँ मिल गया है आपको इसके अंदर. अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये कवर्ड थिंग है. अगर आप इसको खोलते हो तो आपका वायरलेस चार्जिंग अंदर आ जाता है. आपके पास टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, आपके पास एक लाइटर है यहाँ पे, एंड आपके पास यहाँ पे भी यू गेट दिस थिंग कॉल्ड योर कप होल्डर्स. तो 2 कप होल्डर्स. अगर आपका बड़ा साइज़ का कप होल्डर है तो यू कैन यूज़ इट. छोटे साइज़ के कप है तो यू जस्ट प्रेस दिस और ये खुल जाता है. इट्स एज सिंपल एज दिस टू यूज़ इट. आई थिंक ये बहुत ही ईजी टू ऑपरेट सिस्टम है, एंड आई लाइक इट. जब ये शट रहता है ना तो ये बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टम लगता है.
GLA का अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो कम्प्लीटली डिजिटल है. इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट इट एंड आप इसमें यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट जो आपको चेंज करने हैं. यू कैन प्ले अराउंड विथ इट. तो आपको ट्रैक पैड ये साइड तो है फॉर दैट, पर ये साइड जो ट्रैक पैड दिया गया है वर्क्स फॉर दिस एंड क्वाइट इजीली इट ऑपरेट्स. काफ़ी इजीली आप इसे ऑपरेट कर सकते हो. यू कैन चेंज योर मोड्स. अब मैंने इसको सुपर स्पोर्ट पे अगर डाल देता हूँ तो लुक समथिंग लाइक दिस. तो ऐसे अलग अलग मोड्स यहाँ मिल जाते हैं मेरे को टू सेट इट अप. आई कैन डू दैट विद अ लॉट ऑफ ईज. तो अगर मेरे को सिर्फ म्यूजिक देखना है, क्या म्यूजिक बज जाता है, आई कैन डू दैट. आई कैन चेंज एनीथिंग एंड ये फुल डायल छोड़ो. अभी देखो मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ. अगर मैंने समझो ये स्टाइल डाल दिया एंड आई जस्ट वेंट टू से क्लासिक. ओके, अब क्लासिक मोड में जैसे ही मैं चला गया सो मेरा यहाँ सेंटर का पार्ट तो मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी ब्लूटूथ रखा है. फॉर एग्जांपल मैंने इसको डाल दिया ट्रिप पे तो ये यहाँ मेरा ट्रिप दिखाएगा. तो यहाँ पे मेरे सारे एलिमेंट्स दिखाते जाएगा. एंड अगर मैंने इसको यहाँ डाल दिया विच इज़ नाउ दिस इज़ द डायल, तो यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ. तो मेरे को क्या देखना है आई कैन कीप ऑन चेंजिंग इट जैसे मुझे जो चाहिए. एंड इफ़ दिस इज़ नॉट इनफ आई कैन जस्ट मूव यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ. अब मान लो मेरे को स्पीड क्योंकि यहाँ दिख रहा है तो आई कैन कीप अ डायल ऑफ क्लॉक और मैं भी कुछ और रख दूँ या मैं कुछ और रख दूँ. हर चीज़ जो जैसे चाहिए मुझे मैं उसे वैसे सेट कर सकता हूँ. इट्स क्वाइट ईजी एंड आई लाइक के जो डिजिटल सिस्टम दिया हुआ है दैट्स प्रीटी ईजी टू ऑपरेट. बाय द वे इस गाड़ी में आपको बर्माइस्टर के स्पीकर्स आते हैं विच आर माई फेवरेट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी. बैक सीट की अगर मैं बात कर लूँ GLA की, तो यहाँ पे मैंने कहा था ना आपको सनरूफ आता है तो वो छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे. बट बिकॉज ऑफ दिस कैबिन काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होता है. ग्लास एरिया भी अच्छा खासा है तो गाड़ी के अंदर स्पेस की कमी नहीं है. 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं. पीछे सीट का रिक्लाइन थोड़ा और हो सकता था बट नॉट रियली मच ऑफ अ कंप्लीट. व्हाट आई रियली लाइक इन द कार अक्रॉस इज जो उन्होंने सीट बेल्ट का कलर दिया है इज रेड विच आई लाइक. मतलब फ्रंट रियर सब जगह आपको रेड कलर के सीट बेल्ट दिए हुए जो वो स्पोर्टीनेस एलिमेंट को और एनहांस करता है. सो आई रियली लाइक द बैक सीट कंफर्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर 4 लोगों की फैमिली कहीं जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बूट में भी सारा सामान बैठ जाएगा. एंड इसका बूट जो टेल गेट है वो भी इलेक्ट्रिकली ओपनिंग एंड शट है जिस वजह से पुटिंग in and out is also a lot easy. Alright guys, GLA 35 AMG. अब पहले 45 आती थी अब 35 आती है. लॉजिक क्या है, 35 क्यों है, 45 क्या है, फ़र्क क्या है सब में, क्यों हम ये सब करें. सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो GLA 35 जो आती है फिलहाल जो अवेलेबल है इंडिया में वो 2 लीटर का इंजन आता है. उसमें वो लगभग 300-305 bhp का पावर बनाती है और वो 400 Nm का उसका टॉर्क है. अब ये अगर 45 होती तो उसकी पावर ज़्यादा होती, उसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा होता, आपकी ओवरऑल प्राइस बढ़ जाती, आपको काफ़ी ज़्यादा AMG के फीचर्स भी मिल जाते. अब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल ऑफ सर्टेन थिंग्स. इंडिया में जितने लोग गाड़ियाँ लेते हैं जो प्रीमियम AMG टॉप नॉच रॉ पावर वाली गाड़ी लेते हैं वो काफ़ी लिमिटेड है. लोगों को अभी भी अगर लेट्स से गाड़ी लेनी है इन द लग्जरी कैटेगरी दे विल प्रेफर अ बिगर SUV या बल्कियर SUV. GLC हो गया या GLE हो गया, वो लोग ये सब देखेंगे इन दैट प्राइस पॉइंट. तो जैसे ही मैं GLA 35 से 45 की तरफ जाता हूँ भले ही नंबर 10 का डिफरेंस है बट इन रियल लाइफ जो उसका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. वो लगभग 1 करोड़ के पास आ जाएगी. यानी कि लगभग 30-35 लाख रुपए उसका टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा इन ओवरऑल स्टैंड्स. अब ऑलरेडी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां खरीदने वाले काफ़ी लिमिटेड है. सो अगर 35 जैसा वेरिएंट आ जाता है ये बहुत ज़्यादा प्राइस ही नहीं हो जाता है, ना ही इट्स वेरी लो ऑन पावर, इट्स समवेयर इन बिटवीन. तो अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए एंड अगर आपको यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट सुपर एक्स्ट्रा कॉस्ट तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है. GLA 45 उनके लिए सही होएगी जो ट्रैक पे चलाते हैं. अगर आप ट्रैक पे जाते हैं लाइक मेरे को ये मोड डालना है ये डालना है, आपके स्टीयरिंग पे अलग अलग बटन्स आ जाते हैं. सो वो सब चीज़ें आपको वहाँ यूजफुल होगी. फॉर द रियल हार्डकोर तो बोलते हैं ना 1% का भी 0.2% या 0.1% वाले लोग लेते हैं वो गाड़ियाँ. तो इस वजह से वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बायर्स. एंड कोई भी अगर आप मार्केट में अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो एंड आपको पता है कि मेरा एक प्रोडक्ट के 4 ही बिकने वाले हैं वेरएज एक के सिर्फ मुश्किल से 2 या 1 बिकने वाला है तो आप 4 वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे टू सेल.
सो सिमिलरली विद द GLA 35 AMG मर्सिडीज जो AMG कल्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है विद अ लेसर पावरफुल इंजन। अब क्या ये वाकई में लेसर पावरफुल है? बिल्कुल नहीं। चलाने में इट्स मोर देन सफिशिएंट। जो इंडियन रोड कंडीशंस है, जहां अगर आपको 120, 130, 150 तक भी जाना है, वो आप इजीली अचीव कर सकते हो इस गाड़ी में। परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट पुट द कार इन स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस एंड यू आर गुड टू गो। आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, एग्जॉस्ट नोट इज गुड इनफ। हाँ, आपको AMG जैसा क्रैकल नहीं मिलता है, बट द एग्जॉस्ट इज गुड इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। एंड इवन गियर बॉक्स जो है उसकी शिफ्ट्स काफी स्मूथ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऑल आई नीड टू डू राइट नाउ इज पुट माई कार इन स्पोर्ट मोड, एक्सीलेटर थोड़ा भी जोर से दबाऊं, इट मूव्स क्विकली, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। आराम से गाड़ी चल जाती है, पिकअप इज नो प्रॉब्लम, इट्स फन टू ड्राइव एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू। अब अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, यू थिंक यू नीड मोर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, A45 AMG ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट्स अ क्रैकर ऑफ अ व्हीकल। क्या परफॉर्मेंस है! वी हैव डन 270 प्लस की स्पीड्स जब हमने इस गाड़ी को ले गए थे एट द नैट ट्रैक्स, जो इंडोर में एक ट्रैक है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, लाइक ये गाड़ी भी आपकी 250 तो कर लेगी। ओके, सो ऐसे नहीं कि वो 270 कर रही है तो ये 250 200 भी नहीं कर पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड ओवरऑल जो रियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 0 to 100। तो अगर ये 5-6 सेकंड में करती है तो वो शायद थोड़ा और 1-1.5 सेकंड में कम कर लेगी। ये डिफरेंस आ जाता है इन द ओवरऑल बिगर पिक्चर, और काफ़ी लोग इसके लिए 30-35 लाख रुपए डालने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। एंड फॉर दिस वेरी मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यू शुड ट्राई आउट द GLA 35। दूसरे एस्पेक्ट जो मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ, एक तो है हैंडलिंग एंड राइड। देखिए, अगर आप एक AMG लेते हैं, यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट द हैंडलिंग एस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल एट ऑल। आपको अच्छा खासा हैंडलिंग मिल जाता है इस गाड़ी का, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज फॉर सो विद दैट। अब अगर मैं इसके राइड क्वालिटी की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, तो जो गड्ढे महसूस होते हैं रोड पे, जो स्पीड ब्रेकर से जाते हो, वहाँ पे ये गाड़ी आपको स्टिफ फील होगी। नॉट जस्ट बिकॉज की सस्पेंशन इसका स्टिफ है, बट इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि इसकी सीट्स भी थोड़ी फर्म एंड स्पोर्टी बनाई गई है। सो अगर आप रेगुलर मर्सिडीज GLA GLC से यूज्ड टू इट है, इवन E क्लास और C क्लास से यूज्ड टू इट है, आपको ये ज़्यादा स्टिफर एंड फर्म लगेगी। हाउएवर अगर आपको स्पोर्टी गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, यू विल एंजॉय द ड्राइव। लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप गाड़ी स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस में चलाएंगे तो ये और ज़्यादा स्टिफ कंपैरेटिवली हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, ये गाड़ी किसके लिए सही है? ऑलरेडी गेस्ट, अब वर्डिक्ट की बारी कि आपको GLA 35 AMG कंसिडर करनी चाहिए और शुड यू बाय समथिंग एल्स। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो हर बंदा चाहता है उसको जवाब मिले जो भी गाड़ी ले रहे। तो लेट मी पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। देखिए, अगर आप बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, आई नीड बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट लग्जरी कार्स आर करंटली ऑफरिंग मी, ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है वहाँ पे। नो डिस्कशन ऑन दैट। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है मार्केट में विच आर बिगर कार्स जो आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे GLC आता है, BMW X3 आता है, Audi Q5 आती है, एंड देयर आर लॉट मोर प्रोडक्ट्स टू। काफ़ी लोग दूसरी गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा जाएंगे और ये गाड़ी लेने वाले थोड़े लिमिटेड रहेंगे इन द मार्केट, क्योंकि लाइक आई सेड, वैल्यू ड्रिवन वो लोग ज़्यादा रहते हैं। पर जिन लोगों को ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए, आई फील उनकी सर्च ये गाड़ी पे आके एंड हो जाती है। वैसे इसकी प्राइस लगभग 70-72 लाख रुपीज़ ऑन रोड पड़ जाती है, और आप अगर इसे कंपेयर करोगे, यू माइट जस्ट एंड अप कंपेयरिंग इट टू द BMW M340i, जिसकी प्राइसिंग इससे थोड़ी ज़्यादा एंड सिमिलर प्राइसिंग में आ जाती है। डिफरेंस ये आ जाता है कि ये आपको ज़्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है। सो अगर आप लेट्स से यू हैव अ प्रॉपर्टी, यू हैव सम फार्म हाउस या कहीं जाना है आपको, आई थिंक इट फिट्स इन देयर परफेक्टली। और ये गाड़ी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पिक है जिनके घर पे ऑलरेडी लग्जरी कार्स एंड यू वांट समथिंग लाइक दैट्स अ पॉकेट रॉकेट एंड फन टू ड्राइव। अगर आपको और एंथुजियास्ट बन के लाइक मेरे को और पावर चाहिए, मैं कभी कभार गाड़ी ट्रैक पे भी ले जाता हूँ, तो इसकी एक और एक सिबलिंग है विच इज़ द A45 AMG,
जो अच्छी चॉइस बन जाती है। इफ़ यू नीड अ लिटिल मोर बिगर कार विद सिमिलर परफॉर्मेंस, आई थिंक GLC 43 आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है वहाँ पे। सो देर आर मल्टीपल न्यू चॉइसेस इन द मार्केट, और जैसे मैंने कहा ये सेगमेंट अब पॉपुलेट होने लगा है। Mercedes, BMW दोनों ये सेगमेंट में घुसे जा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इन रियली नाइस प्रोडक्ट्स, और ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है फॉर इंडियन कंडीशंस। जो अगर GLA 45 AMG आती और इवन द A45 AMG, वो बहुत लिमिटेड लोग कंसिडर करेंगे इंडियन मार्केट में, और सूटेबल भी उनके लिए है जो मैं बोल रहा हूँ ना, या ट्रैक पे ले जाते या कहते कि मुझे कुछ एकदम ज़्यादा पैसे है, चलो ले लेते। इट्स अ गुड चॉइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, बट द फैक्ट इज कहीं ना कहीं हम में से काफ़ी लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहेंगे ऑन अ व्हीकल, एज नॉट एवरी वन कैन डू लॉट ऑफ स्पीड, एंड साथ में हमारी रोड कंडीशंस उतना इनकरेज नहीं करती आज के तारीख में। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द GLA 35 AMG। मेरे हिसाब से दिस व्हीकल हैज़ अ गुड कैरेक्टर एंड यू शुड कंसिडर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ले लो, बट एक बार अगर आप GLC और इवन X3 देख रहे हो, एक बार इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करो, यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर आपको चाहिए कि आपको गाइडेंस मिले आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें, यू कैन पिक अप योर फोन एंड स्पीक टू मी डायरेक्टली। आपको क्या करना पड़ेगा, motoroctane.com/car-consultancy पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। यू कैन स्पीक टू मी, मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स है, यू कैन स्पीक टू एनी वन ऑफ अस, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। एंड मोर ओवर ऐसे वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।